हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीत ओपन क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने जो अपने राइटर्स चल रहे हैं उसके अंदर जो निजिम इजेकिल है उनके बारे में अपन ने देख लिया है। आज की जो क्लास है उसमें अपन जो अपने दो राइटर हैं उनको एक साथ देखेंगे। बड़े नहीं है इसलिए मैंने दोनों को साथ में ले लिया, ठीक है। तो जो पहले है अपने जयंत महापात्रा और दूसरे है अरुण कोलातकर, ठीक है। तो इन दोनों की अपन आज क्लास में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इधर जयंत महापात्रा की, ठीक है। इनका जो टाइम पीरियड है वो है 1928 से 2023, ठीक है। इनकी जो डेथ हुई थी वो 2023 के अंदर हुई थी, ठीक है। और इनका जो जन्म हुआ था 1928 के अंदर हुआ था, यानी कि 1928 से लेके 2023 तक इनका टाइम पीरियड रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन इनके जन्म की। तो इनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1928 को। कहा हुआ था? कटक, जो कहा है उड़ीसा के अंदर। कहा है? उड़ीसा के अंदर कटक जगह पे हुआ था 22 अक्टूबर 1928 को, ठीक है। नेक्स्ट, ही वॉज ए लेक्चरर इन फिजिक्स इन वेरियस कॉलेज ऑफ उड़ीसा, ठीक है। यानी कि जो उड़ीसा के अंदर है वो फिजिक्स के लेक्चर थे। किसके थे? फिजिक्स के। जो अलग अलग कॉलेजों में उन्होंने फिजिक्स के लेक्चर के रूप में उन्होंने पढ़ाया था। अब तुम सोचो एक बार कि फिजिक्स के लेक्चर होने के बाद उन्होंने इंग्लिश में पोइट्स लिखी थी। उनके जो वर्क्स थे वो इंग्लिश में आए थे और उन्होंने अपना अच्छा खासा नाम भी अपना हासिल किया था। तो सोचो फिजिक्स के लेक्चर होने के बावजूद उन्होंने अपना जो पोएम्स लिखी थी वो इंग्लिश के अंदर लिखी थी, ठीक है। नेक्स्ट है ओरियो लैंडस्केप हैज ए स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन हिज पोएट्री, यानी कि जो भी अपनी पोएट्री लिखते थे उनमें जो उड़ीसा का जो लैंडस्केप था वो उनमें जरूर देखने को मिलता था, ठीक है। यानी कि जो उनका जो मेन आधार था वो उड़ीसा ही था उनका, ठीक है। उड़ीसा के कल्चर के बारे में लिखना ये सब, ठीक। साहित्य अकेडमी का अवार्ड मिला था उनको इंग्लिश के अंदर। कब मिला था? 1981 के अंदर। और जो उनकी जो पोएम थी रिलेशनशिप, जो 1980 के अंदर उन्होंने लिखी थी, उसके लिए उनको साहित्य अकेडमी का अवार्ड मिला था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, साहित्य अकेडमी का अवार्ड कब मिला था? 1981 में। किसके लिए मिला था? उनकी जो पोएम है रिलेशनशिप, जो 1980 में उन्होंने लिखी थी, ठीक है। इनके अलावा इनको और अवार्ड भी मिले हैं, तो उन सबको एक साथ देख लेते हैं। जो 2009 के अंदर इनको जो अवार्ड मिले हैं वो देखते हैं। एलन टाटा पोएट्री प्राइज, ये 2009 के अंदर मिला था। सार्क लिटरेरी अवार्ड, ये भी 2009 में मिला था। पद्मश्री, ये भी इनको 2009 में मिला था। होनरी अवार्ड, ये भी 2009 में मिला था। तो ये चारों जो है, ये सभी चारों के चारों 2009 के अंदर इनको ये मिले हुए थे। तो पद्मश्री है उन्होंने 2015 के इन्होंने क्या किया? रिटर्न कर दिया था, वापस दे दिया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। जो इनके अवार्ड है, पहला क्या था? साहित्य अकेडमी का अवार्ड इनको मिला था इंग्लिश के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज में 1981 में। उनकी जो पोएम थी रिलेशनशिप, जो 1980 में लिखी थी। उनके अलावा ये चारों के चारों 2009 में मिले थे इनको। एलन टाटा पोएट्री प्राइज, सार्क लिटरेरी अवार्ड, पद्मश्री और ऑनरी अवार्ड, ठीक है। नेक्स्ट है द फर्स्ट इंग्लिश पोएट हु गॉट साहित्य अकेडमिक अवार्ड। ये इंग्लिश के अंदर पहले पोएट थे जिनको साहित्य अकेडमिक अवार्ड मिला था। ये ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। यानी कि जिनको सबसे पहले साहित्य अकेडमी का अवार्ड मिला था वो कौन थे? अपने महापात्रा, ठीक है। और किसके लिए मिला था? ये रिलेशनशिप, जो इनकी पोएम थी 1980 में इन्होंने लिखी थी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ही एडिट्स ऑन इंपोर्टेंट मैगजीन चंद्रभागा। यानी जो चंद्रभागा जो समाचार पत्र है, ये इन्होंने संपादन किया था। और जो जो उड़ीसा के अंदर एक नदी है उस नाम से है ये चंद्रभागा, ठीक है। उड़ीसा की नदी है ये, ठीक है। उसके बाद अपन बात करेंगे इनके जो वर्क्स हैं, उनके वर्क्स कौन कौन से हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप वाला, जिसके लिए इनको साहित्य अकेडमी का अवार्ड मिला था। सेकंड है एम मिसिंग पर्सन, थर्ड है लॉस्ट, फोर्थ पे द लॉजिक, और नेक्स्ट है फिफ्थ पे द रेन ऑफ राइट्स, ठीक। सिक्स पे वेटिंग, सेवन पे टेम्पल, एट पे लाइफ साइन, नाइन पे क्लोज द स्काई 10/10, और 10 पे द फॉल्स स्टार्स, ठीक। तो ये है इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है ये। दूसरा है ये, और इसके अंदर ये रेन ऑफ राइट्स, क्लोज द स्काई 10/10। इनको तो कम से कम आप ध्यान ही रखना, क्योंकि पूछ लेते हैं एग्जाम के अंदर कि ये जो वर्क है ये किसका है, क्या किन्होंने लिखा था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं इनकी डेथ की। तो इनकी डेथ हुई थी 27 अगस्त 2023 को, उड़ीसा के अंदर ही हुई थी इनकी डेथ। तो इनका जो जन्म हुआ था 22 अक्टूबर 1928 को, डेथ हुई थी उनकी 27 अगस्त 2023 को, ठीक है। इन्होंने ये फिजिक्स के लेक्चर थे और इनका जो थीम था, जो उनकी पोएम्स के अंदर थे, उड़ीसा को लेके ही था उनका, ठीक है। और इनको साहित्य अकेडमी का अवार्ड मिला था 1981 के अंदर रिलेशनशिप के लिए, जो 1980 में लिखी थी। ये अवार्ड इनको मिले एलन टाटा पोइट्री प्राइज, सार्क लिटरेरी अवार्ड, पद्मश्री जो 2009 में मिला था इनको, और 2015 में इन्होंने रिटर्न कर दिया था, होनरी अवार्ड मिला था, ठीक है। पहले पोइट है जिनको साहित्य अकेडमी का अवार्ड मिला था उनके जो पोएम रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। ये इनके मेजर वर्क्स हो गए। बस इतना, ये जो एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट वो आपके सामने है, ठीक है।
एग्जाम में इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं आगे। अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे अरुण कोलातकर की, ठीक है, जिनका टाइम पीरियड है 1932 से 2004, 1932 से 2005, सॉरी 2004, ठीक है। तो इनका जो जन्म हुआ था वो था 1 नवंबर 1932 को कोल्हापुर महाराष्ट्र के अंदर। कहा हुआ था? कोल्हापुर महाराष्ट्र के अंदर 1 नवंबर 1932 को। ही इज बाइलिंगुअल पोइट, ही राइट्स इन इंग्लिश एंड मराठी। बाइलिंगुअल पोइट के नाम से जाने जाते थे क्योंकि इन्होंने जो अपनी जो राइटिंग लिखी थी, इन्होंने इंग्लिश और मराठी दोनों में लिखी थी। शुरू में मराठी में लिखते थे, बाद में इंग्लिश में लिखने लग गए। कोलातकर्स पोइट्री इज सैटिरिकल इन टोन एंड रियलिस्टिक इन डिस्क्रिप्शन, ठीक है। यानी कि जो कोलातकर जो अपनी जो पोइट्री लिखते थे, उनकी जो टोन होती थी वो सैटिरिकल थी, और जो उनका डिस्क्रिप्शन यानी वर्णन था वो कैसा था? वास्तविक यानी यथार्थवादी, रियलिस्टिक था, ठीक है। इनको जो साहित्य अकेडमी का अवार्ड मिला था 2005 के अंदर मिला था, किसके लिए? विज की वाही के लिए। ये इंपोर्टेंट है, साहित्य अकेडमी का अवार्ड किसके लिए मिला था इनको? विज की वाही के लिए 2005 के अंदर मिला था। इसके अलावा इनको मिला था कॉमनवेल्थ पोएट्री प्राइज 1977 के अंदर, जो जेजूरी है जो 1976 में इन्होंने लिखी थी उसके लिए। यानी कॉमनवेल्थ पोएट्री प्राइज कब मिला था उनको? 1977 के अंदर, जेजूरी के लिए, तो 1976 में उन्होंने लिखी थी। तो दोनों ध्यान रखना, इनके जो अवार्ड है, इनके जो साहित्य अकेडमी का अवार्ड है 2005 में मिला, किसके लिए मिला? विज की वाही। दूसरा कॉमनवेल्थ पोएट्री प्राइज 1977 मिला, किसके लिए मिला? जेजूरी के लिए, जो 1976 में इन्होंने लिखी थी। इनकी जो डेट थी वो कब हुई थी? 25 सितंबर 2004 को पुणे के अंदर। बस इतना ही है इनके बारे में, ठीक है। इनका जो जन्म हुआ 1 नवंबर 1932 का हुआ था, कोल्हापुर महाराष्ट्र के अंदर हुआ था। बाइलिंगुअल पोइट थे, इंग्लिश और मराठी दोनों में लिखते थे। इनकी जो पोइट्री थी वो टोन के अंदर कैसी थी? सैटारिकल, और इनके जो डिस्क्रिप्शन कैसे थे? रियलिस्टिक थे। और दो इनको ये मिले थे अवार्ड, साहित्य अकेडमी का अवार्ड 2005 किसके लिए? विज की वाही के लिए, और दूसरा कॉमनवेल्थ पोइट्री प्राइज 1977 जो जेजूरी 1976 के लिए मिला था, ठीक है। डेट हो गई थी इनकी 25 सितंबर 2004 को पुणे के अंदर। इनके वर्क्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसका जो फर्स्ट है, जेजूरी कलेक्शन ऑफ पोएम्स, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। चैतन्य, नेक्स्ट थर्ड पे द बस, फोर्थ पे द ओल्ड मैन वुमन, फिफ्थ पे यशवंत राव, सिक्स पे द बटरफ्लाई, और सेवंथ पे द रिजर्वियर, ठीक है। तो ये है इनके वर्क्स है, 7 इंपोर्टेंट है। दो इनमें ये 3 तो कम से कम ये ध्यान ही रखना, 4 तक, ये 4 इंपोर्टेंट है। बाकी इनके बारे में इतना ही है। तो अपन ने आज की क्लास में दोनों के बारे में देख लिया, जयंत महापात्रा और अरुण कोलातकर के लिए छोटे छोटे थे, इसलिए मैंने दोनों को साथ में ले लिया, ठीक। तो यहाँ तक अपन ने 7 राइटर्स के बारे में अपन ने देख लिया। नेक्स्ट क्लास में नए राइटर के साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू।